साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं महागोसिंग सूत्र का, जिसमें हमने सीखा पिछले सप्ताह कि गोसिंग साल वन में अनेकों थेर महान भिक्षुगण भगवान बुद्ध जी के साथ में विराजमान थे, जिसमें सारिपुत्त भंते, मुगलायन भंते, महाकाश्यप, अनिरुद्ध, रेवत, आनंद, ऐसे अनेकों प्रसिद्ध भिक्षुगण उसमें थे। मेरी एक गलती हो गई थी, जिसमें हमने कहा कि रेवत भंते जो है वो खदिर बनी रेवत है करके, परंतु इसमें खदिर बनी रेवत भंते जी के बारे में नहीं। खदिर बनी रेवत भंते जी जो है वह सारिपुत्त भंते जी के अनुज है। इन इस सूत्र में जिन रेवत भंते जी की चर्चा हो रही है उनका नाम है कंखा रेवत। ठीक है, कंखा रेवत भंते जी के बारे में इसमें आया है। सारिपुत्त भंते जी के जो अनुज थे उनके बारे में नहीं है। तो वो थोड़ा सा पढ़ते समय हमको बाद में पता चला, इसीलिए हमने उसका करेक्शन करा दिया। तो जिसके मन में ऐसा भाव आया हो कि भंते जी ने तो सारिपुत्त भंते जी के भाई के बारे में बताया, इस सूत्र में नहीं है। ठीक, तो संध्या के समय में ध्यान साधना से मुगलायन भंते जी उठकर महाकाश्यप भंते जी के पास जाकर कहते हैं कि चलो महाकाश्यप, हम लोग जाकर सारिपुत्र भंते जी के साथ धर्म चर्चा करें, धर्म देशना श्रवण करें। तो अनिरुद्ध भंते जी के साथ में महाकाश्यप भंते जी और मुगलायन भंते जी जाते हैं। इन्हें जाता देखकर आनंद भंते जी रेवत भंते जी के पास जाकर उनको कहते हैं कि आयुष्मान रेवत चलो, सारिपुत्र भंते जी धर्म चर्चा कर रहे हैं, हम भी सुन के आते हैं। तो जब ये सब लोग वहां पर चले जाते हैं तो सारिपुत्र भंते जी आनंद भंते जी का बड़ा सुंदर सा स्वागत करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और उनको बताते, उनसे प्रश्न पूछते हैं। सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि आनंद, यह जो गोसिंग साल वन है ये बड़ा सुंदर है इस समय और रमणीय है, सभी तरह से फल फूल आदि फूले हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इस गोसिंग साल वन में किस प्रकार के भिक्षु शोभायमान दे रहे हैं? इस वन को कौन शोभित कर रहा है, कौन शोभायमान कर रहा है? तो आनंद बंते जी उसे बताते हैं कि जो धम्म का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से धर्म का देशना आदि से समन्वित है वे भिक्षुगण। फिर कंखा रेवत बंते जी को पूछा जाता है, तो कंखा रेवत बंते जी कहते हैं कि जो भिक्षुगण शून्यागार में एकांत में ध्यान साधना में विराजमान है वे लोग इस वन को शोभायमान कर रहे हैं। फिर जब यही बात अनिरुद्ध भंते जी पूछते हैं, अनिरुद्ध भंते जी से पूछते हैं सारिपुत्र भंते जी, तो अनिरुद्ध भंते जी कहते हैं कि ये जो गोसिंग सालवन है यह दिव्य चक्षुधारी भिक्षुओं से शोभायमान है, कहते हैं। उसके पश्चात महाकाश्यप बनते जी से सारिपुत्र बनते जी प्रश्न पूछते हैं कि तुम बताओ काश्यप, किस तरह से यहाँ से लोग यह शोभायमान हो रहा है? तो महाकाश्यप बनते जी बताते हैं दुतांगधारी भिक्षुओं से, अल्पेच्छ धम्म कथा में अल्पेच्छ जो हो वह भिक्षुगण, पविवेक कथा, अल्पच्छ कथा आदि गुणों से सील समाधि पඤ्ञा विमुक्ति विमुक्ति ज्ञान दर्शन इन धर्मों से जो युक्त हैं वे लोग इस वन को शोभायमान बना रहे करके इसमें आया। यहां तक का अभ्यास हमने गत सप्ताह किया था। आज हम लोग इससे आगे सीखेंगे। उस समय एवं बुद्धे, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? रिकैप था ये, यही तक हुआ ना? किससे आगे बताए हमने? हम्म, इससे आगे नहीं बताए थे ना? किसी को याद है? कोई हैंड रेज कर सकता है? ठीक है कि नहीं बनते जी, इससे भी आगे बताए थे करके? नहीं ना? ठीक। तो अभी महाकाश्यप भंते जी के पश्चात मुगलायन भंते जी बचे हैं और फिर सारिपुत्र भंते जी। एवं वुत्ते आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं महामोग्गलानं एतद वोच। तब सारिपुत्र भंते जी ने महामुगलायन भंते जी इस तरह से कहा, व्याकतंको आउसो मुग्गलान आयस्मता महाकස්සपेन यथासकं पटिभानं।
महाकाश्यप बंते जी ने उनके जैसा जैसे उनको लगता था उस तरह से उन्होंने उत्तर दिया। अब आयुष्मान मुगलान आप मुझे बताओ, तत्दानीमयं आयस्मन्तं महामुगलानं पुच्छाम। तब मैं महामुगलान आयुष्मान तुमको पूछता हूँ कि यह जो रमणीयं आउसो मुगलान गोसिंग सालवन, यह गोसिंग सालवन बड़ा रमणीय है। दो सिना रत्ती, ये रात्रि निर्दोष है। सब फला फुला साला, ये जो शाल वृक्ष है सभी फलों फूलों से लदे हुए हैं। दिव्या दिव्य मन्ये मज्जिम गंधा संपवंती, ऐसी मध्यम गंध, यह सभी जगह दिव्य और मध्यम गंध सभी जगह फैल रही है। तो कथं रूपेण आउसो मुग्गलान भिक्खुना गोसिंग सालवनं शोभे याति। तो यह जो गोसिंग सालवन है ये किस प्रकार के भिक्षुओं से शोभायमान हो रहा है करके मुगलान, मैं ये प्रश्न तुमसे पूछता हूं। तब मुगलान मंत्री जी उनको उत्तर देते हैं, कहते हैं इधांसो सारिपुत्र, सारिपुत्र यहाँ पर द्वे भिक्षु, दो भिक्षु अभिधम्म कथं कथिन्ति, गंभीर ऐसे धर्म की चर्चा कर रहे हैं या फिर बता रहे हैं। ते अन्यमन्यं पन्यं पुच्छन्ति, वे एक दूसरे को प्रश्न पूछ रहे हैं। अन्यमन्यस पन्यं पुट्ठा विसर्जन्ति, एक दूसरे को पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। नोच संसादिन्ति, जब तक वे उस प्रश्न को लेकर बिल्कुल शांत न हो जाए। धम्मी च नेसं कथं पवत्ति नहीं होती, तब तक वे उनकी धर्म कथाएं रुकती नहीं, जब तक एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर न मिल जाए, जब तक उस धर्म की गहराई तक न पहुंच जाए, तब तक ये दो भिक्षु एक दूसरे से चर्चा करते हैं, बातचीत कर रहे हैं। करते हुए सारिपुत्र मुगलन भंते जी कहते हैं एवं रूपे न खो आओ सो सारिपुत्र, इस तरह से आयुष्मान सारिपुत्र ऐसे जो भिक्षु है जो धर्म चर्चा में रममान है, भिक्खुना गोसिंग सालवनं शोभयाति, ऐसे भिक्षुओं से ये गोसिंग सालवन शोभायमान हो रहा है करके वह उत्तर देते हैं। ठीक है। फिर अथको आयस्मा मुगलानु आयस्मंथन सारिपुत्रं एतदवोचन। तब मुगलान भंते जी अब सारिपुत्र भंते जी से पूछते, सब एक एक भिक्षुओं को एक एक प्रश्न पूछकर हो गया। सारिपुत्र भंते जी ने प्रश्न पूछा। अब सारिपुत्र भंते जी को ये मुगलान भंते जी कहते हैं व्याकतं को आओ सु सारिपुत्र अम्मी ही सभ्य हेव यथा सकं पटिफाना। सारिपुत्र देखो, हम सभी ने अम्मी ही सभ्य है, हम सभी ने जैसा जैसा हमें लग रहा था वैसा वैसा पटिभान वैसा वैसा हमने बताया। तत्थदानी मयंग आयस्मंतं सारिपुत्रं पुच्छाम, तब मुझे लगता है कि मैंने सारिपुत्र बंदे जी से पूछना चाहिए क्या, रमणीय गाओ सु सारिपुत्र, आयुष्मान सारिपुत्र रमणीय है। गोसिंग सालवन, ये गोसिंग सालवन रमणीय है। दो सिना रत्ती, सब फला फूला साला, ये शाल वन सभी फलों फूलों से लदे हुए हैं। निर्दोष रात्र है, ये दोष रहित है। दिव्य मध्य ऐसी गंध यहाँ फैली हुई है। कथं रूपेण सो सारिपुत्र भिक्खुना गोसिंग सालवनं शोभयति, किस प्रकार के भिक्षुओं से यह गोसिंग सालवनं शोभायमान दे रहा है करके पूछते हैं। तब इधांसो मुगलन, तब मुगलन भंते जी को सारिपुत्र भंते जी उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं, भिक्खु चित्तं वसं वत्तेति, भिक्खु चित्तं वसं वत्तेति, नोच भिक्खु चित्तस्य वसेन वत्तति। क्या कहते हैं, नोच भिक्खु चित्तस्य वसेन वत्तति, इसका मतलब है सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि जो भिक्षु चित्त को अपने वश में करके रखता है, चित्तं वसं वत्तेति, जिसका चित्त, जिस भिक्षु का चित्त अपने काबू में है, ना कि नोच भिक्षु, ना कि वह भिक्षु जो चित्त के वश में जाकर चला जाता है। आप और हम कहा जाते हैं, हम संपूर्ण चित्त के वश में हैं। परंतु सारिपुत्र पंडित जी किसकी प्रशंसा कर रहे हैं इसमें, कहते हैं कि जो चित्त
चित्त को वश में करके है ऐसा भिक्खु। ठीक है। तो ये जिसका चित्त उसके खुद के वश में है, ना कि वह चित्त के वश में, कहते हैं कि वो अपने मन को अच्छी तरह से काबू कर ले। यदि वो यो सो याय विहार समापत्तिया आकांक्षति पुब्बन्न समयं विहरितुम। विहार समापत्तिया यानी जितने प्रकार के ध्यान, जैसे 8 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, है ना, 8 निरोध समापत्ति तक, यानी 10 10 9 ध्यान हो जाते हैं उसमें। तो निरोध समापत्ति तक जितने ध्यान आ जाते हैं, क्या कहते हैं इसमें, विहार समापत्तिया। जिन जिन समापत्ति से, जैसे किसी भिक्षु के मन में आए कि मैं, किसी भिक्षु के मन में आए कि मुझे दूसरे ध्यान में ध्यान करना है, तो वो क्या करेगा, दूसरे ध्यान में जाकर ध्यान करेगा। किसके भिक्षु, उस भिक्षु के मन में आए नहीं मुझे अभी 5वें ध्यान में जाना है, चौथे ध्यान में जाना है, मुझे अभी आ, सब कुछ शून्य है ना, उसके आकिंचा आयतन में जाना है, तो उस तरह का, तो उसे कहते हैं विहार समापत्ति। आकांक्षति, जैसी जैसे उसके मन में है, आकांक्षति यानी जैसी उसकी इच्छा हो, जैसे उसके मन में आ जाए, क्या, पुपन्न समय विहर तुम, कि शुभ सुबह के समय में मैं विहार करना चाहता हूँ, ताय विहार समापत्तिया पुब्बन्य समय विहरति। तो वो भिक्षु उसी तरह से सुबह के समय में विहार करता है, यानी जैसा उसको लगे वैसा वह साधना को पुष्ट कर सकता है। तो ये जो चित्त है ये उसके काबू में है, ना कि वो चित्त के काबू में है। फिर कहते हैं सारिपुत्र बंते जी कि उस भिक्षु के मन में ऐसा भाव जागे, आकंकति मध्यम समयं विहरन्तु, मध्याह्न में, दोपहर के समय में उसके मन में ऐसा विचार जागे, तो वो वैसा ही दोपहर के समय में विचरण करता है, विहार करता है। या ये विहार समापत्ति आकंकति सायन समय विहरितुम, संध्या के समय में यदि उसके मन में विचार जागे कि मुझे ऐसी साधना करनी है, तो वह ताय विहार समापत्तिया सायन समय विहरति, तब वह संध्या के समय में भी उसी तरह से विहार करता है। कैसे, सेय्यथापि आवसो, जैसे सारिपुत्र पंत जी उदाहरण देते, कहते सेय्यथापि आवसो मुग्गलान रण्यो वा राज महामत्तस्य वा, राजा हो या राजा का प्रधान, प्रधान जो हो, राज महामात्य, है ना, तो प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं उस समय, है ना, तो वह प्रधान जो है वह नाना रत्तानंग दुस्सानंग दुस्सकरंड को पुरो अस, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग के, अलग अलग तरह के कपड़े उसके पास भरे हुए हो। सो या यंग देव दुस्सयुगं आकंके पुब्बन्न समयं पारुपितुं, तं तदेव दुस्सयुगं पुब्बन्न समयं पारुपेय। तब उसके मन में आए कि मैं सुबह के समय ये कपड़े पहनता हूँ, पहनना चाहता हूँ, तो उस पिटारे से निकाल कर, उस करंडक से निकाल कर वो क्या करता है, उन कपड़ों को पहन लेता है ना। अब जैसे हमारे विचार में चलता है कि नहीं, सुबह में इच्छा हो गई कि अब मुझे घूमने जाना है या फिर जॉगिंग के लिए जाना है, हम वहां का कपड़ा निकालेंगे, आज पहन लेंगे, भाग के चले जाएंगे। किसी को सुबह ऑफिस के लिए निकलना है, वो देखता है अच्छा इतने सारे कपड़े, वहां से निकाल लेता है, पहन लेता है। फिर उसके बाद में दोपहर के समय यदि घर वापस आ जाए, तो कहता है अब ये तो दिन भर में पहना, अब मुझे शाम को दूसरे कपड़े पहनने हैं, तो वो दुकान दूसरे कपड़े निकालेगा, दूसरे कपड़े पहनेगा। फिर यदि उसकी इच्छा होती कि संध्या के समय में, रात्रि के समय में मैं दूसरे कपड़े पहन कर आऊं, तो ऑफिस में पहने हुए कपड़े वो शाम को नहीं पहनेगा, वो कपड़े निकाल के रखेगा, दूसरे कपड़े पहनेगा। कहाँ के लिए, फिर कहीं होटल जाना हो, खाना खाने के लिए जाना हो, पार्क में जाना हो, तो जैसी जैसी उसकी इच्छा होगी वैसे वैसे वो कपड़े पहनता है, तो उसकी इच्छा के अनुसार। सारिपुत्र भंते जी कहते इसी प्रकार से आयुष्मान मुगलान, वह भिक्षु जो है अपने चित्त को अपने वश में करता है, ना कि चित्त के वश में जाता है। वह सुबह जिस ध्यान साधना से युक्त होना चाहे उस ध्यान साधना से सुबह युक्त होता है, उससे विहार करता है। मध्यम समय में यदि किसी ध्यान साधना में लगना चाहे तो मध्यम समय में वो पूरा समय उस ध्यान साधना में लगता है। संध्या के समय में यदि किसी ध्यान साधना में रत होना चाहे तो वह संध्या के समय में उस ध्यान साधना से रत होकर विहार करता है। एव रूपेण खो आओ सो मुगलान, आयुष्मान मुगलान, इसी प्रकार से
यह जो भिक्खुना गोसिंग सालवनम शोभयाति, इस प्रकार के भिक्षुओं से ये गोसिंग सालवन शोभायमान हुआ है करके कहते हैं। अतखो आयस्मा सारिपुत्तो ते आयस्मन्ते एतदवोच। तब आयुष्मान सारिपुत्र उन सभी भिक्षुओं को, किस किस भिक्षु को, मुगलायन भंते जी को, काश्यप भंते जी को, महाकाश्यप भंते जी को, रेवत भंते जी को, अनिरुद्ध भंते जी को, आनंद भंते जी को, इन पांच भिक्षुओं को सारिपुत्र भंते जी क्या कहते हैं? व्याकतं को आउसो अम्मे ही सभ्य है व यथासकं पटिवान। सारिपुत्र भंते जी के आयुष्मान भिक्षुगण, हमें जैसा जैसा हमें लगा, जैसे जैसे जिसके जिसके मन में इच्छा हुई, वैसा वैसा उन्होंने भाष्य किया। अयमाउसो येन भगवा तेनुपसंकमिस्सायम, कि चलो आयुष्मान, चलो भिक्षु, हम भगवान बुद्ध जी के पास चलते हैं। उपसंकमित्वा एतमत्तंग भगवतो आरोचे साम, जाकर भगवान बुद्ध जी को हम इस कथन के बारे में बताएंगे, इस पूरे कथन के बारे में भगवान को बताएंगे। यथानु भगवा व्याकरिष्यति, व्याकरिष्यति, व्याकरिष्यति तथा नंग धारे सामाति, जैसा भगवान कहेंगे वैसा हम धारण करेंगे। कितना सुंदर है। अपने अपने मन की बात हो गई, सब ठीक। अब क्या चाहते हैं भिक्षुगण? जाकर भगवान के पास जाते हैं, भगवान को बताएंगे, भगवान हमने ऐसा ऐसा कहा, अब भगवान आप क्या कहते हैं? जैसा भगवान कहेंगे वैसा हम लोग धारण, यानी हमारे किसी का मत कोई मायने नहीं रखता, हम तो चर्चात्मक, परंतु जो भगवान कहेंगे वो सर्वोपरि होगा। आज वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में बुद्ध अब तो चल गए, उनका कोई नहीं। मुझे लगता है भगवान को बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं, बुद्धि को शरण जाओ करके कहने वाले बहुत पंडित महात्मा गण इस देश में हैं, नहीं है? बुद्धि की शरण जाओ, बुद्ध की नहीं, बुद्धि की शरण जाओ, ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करने वाले लोग थे। यह भगवान कहते हैं भगवान की शरण में जाओ, भगवान जैसा कहेंगे वैसा। क्यों? क्योंकि हर कोई व्यक्ति जब बुद्ध को शरण जाता है तो वो भगवान का यदि श्रावक बनता है तो उसका पहला धर्म श्रद्धा का क्या कहता है? हाँ, अहं नो जानामि भगवा जानाति, मैं नहीं जानता, भगवान बुद्ध जी जानते हैं। तो जब तुम नहीं जानते, भगवान जानते हैं, तो किसके अनुसार इसको चलेंगे? भगवान के अनुसार चलेंगे, अपने हिसाब से नहीं। तो भगवान के अनुसार चलेंगे तो मुक्ति के मार्ग पर चल पाएंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमें इसी तरह से, जिस प्रकार से ये सब भिक्षु, एक एक भिक्षु देखो, इसमें आनंद भंते जी अग्रफल है, 4 अग्रफल। सारिपुत्र भंते जी प्रज्ञा में अग्र, मुगलायन भंते जी रिद्धि बल में अग्र, हाँ, उसके बाद में महाकाश्यप भंते जी दुतांगधारी भिक्षुओं में अग्र, अनिरुद्ध भंते जी दिव्य चक्षुधारी भिक्षुओं में अग्र, कंखा रेवत भंते जी ध्यान समाधि में अग्र, ध्यान साधना करने वालों भिक्षुओं में अग्र करके कहा है ना? ये सभी भिक्षु इतने इतने अग्र फल को पाने वाले, ये सारिपुत्र भंते जी, जिनके बारे में भगवान ने कहा है कि जिस दिशा में सारिपुत्र मुगलायन भंते जी हो, उस दिशा में कहने की देखने की जरूरत ही नहीं। जैसा तथागत कहेंगे वैसा का वैसा कथन सारिपुत्र भंते जी करते हैं धर्म के बारे में। ये भगवान की वाणी कर रखने वाले सारिपुत्र भंते जी यहां आकर क्या कहते हैं कि आयुष्मान चलो भगवान के पास चलते हैं। यथानो भगवा व्याकरिष्यति, जैसा भगवान व्याकरण करेंगे, जैसा वक्तव्य देंगे, जैसा कहेंगे, तथानंग धारे सामाति, वैसा हम लोग धारण करेंगे। ठीक है, किसका मत है ये? सारिपुत्र भट्ट जी का। एवं आउसोक्ति खोते आयस्मतो आयस्मंतो आयस्मतो सारिपुत्र से पच्चसोसु।
आयस्मंतो बहुवचन हो गया, आयस्मतो यानी एक वचन में। तो सभी ने एक स्वर में कहा, ठीक है आयुष्मान सारिपुत्र, जैसा तुम कहो, चलते हैं करके, चलो कहते हैं। अथ को ते आयस्मंतो ये न भगवा तेन उपसंकमिंसु। तब वे सभी भिक्षुगण भगवान जहां थे वहां गए। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निसीदिंसु। ये सभी के सभी लोग भगवान को नमन किए और एक और बैठ गए। एकमंतं निसिन्नो को आयस्मा सारिपुत्तो भगवंतं एतदवोच। सभी लोग जब एक और बैठ गए तब सारिपुत्र बनते जी भगवान बुद्ध जी को इस तरह से कहते हैं, अदस्संको अहं भन्ते आयस्मन्तं च रेवतं आयस्मन्तं च आनंदं दूरतो आगच्छन्ते। भगवान, मैंने आयुष्मान रेवत, मैंने बनते रेवत और आनंद बनते जी को दूर से आते हुए देखा। जब वो मेरे पास आए तब मैंने आनंद बनते जी को कहा कि ये तुको आयस्मा आनंदो, आनंद आओ, स्वागतं आयस्मतो आनंदस्य, स्वागत है आनंद बनते जी का, भगवतो उपट्ठकस्य भगवतो संतिकार वचरस्य। जो भगवान के उपस्थायक हैं, भगवान की सभी छोटी बड़ी चीजों को देखने वाले, भगवान की छाया की तरह उनके पीछे चलने वाले जो आनंद है, उनका यहाँ स्वागत है कहते हैं। रमणीय सो आनंद गोसिंग सालवन, ये रमणीय है गोसिंग सालवन, दोषिना रत्ति, ये निर्दोष दोष रहित है ये रात्रि। सब फाली फुलासाला, ये शाल वृक्ष फलों फूलों से लदे हुए हैं। दिब्बा मन्ये गंधा संपवंती, दिव्य मध्यम सुगंध यहाँ फैल रही है। कथंग रूपेण आयुसो सारिपुत्र, कथंग रूपेण आयुसो आनंद भिक्खुना गोसिंग सालवनं शोभयन्ति। किस प्रकार के भिक्षुओं से यह गोसिंग सालवन शोभायमान है करके मैंने आनंद बंते जी से पूछा। तब आनंद बंते जी ने उत्तर दिया, क्या कहा कि यह जो विहार है बहुश्रुत भिक्षुओं से सुंदर है। तो जैसे पहले भाग में हमने देखा कि आनंद बंते जी ने जो वक्तव्य दिया उसे सारिपुत्र बंते जी वैसा ही बताते हैं। अब ये बताने के बाद, साधु साधु सारिपुत्र यथातं आनंदोव सम्मा व्याकरमानो व्याकरेय। साधु साधु कौन कह रहा है ये? भगवान बुद्ध जी। ये जो बातचीत हुई, सारे पुत्र बंते जी ने भगवान के पास बताया कि भगवान आनंद बंते जी को आते देखा और मैंने आनंद बंते जी की प्रशंसा की, आनंद बंते जी का स्वागत किया और आनंद बंते जी को पूछा कि आनंद, तुम्हें क्या लगता है किस प्रकार से ये भिक्षु, ये गोसिंग सालवन शोभायमान होता है? तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के भिक्षु से शोभायमान है। तो ये बात सुनकर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि साधु साधु सारे साधु साधु सारिपुत्र, आनंद भंते जी ने बिल्कुल सही तरीके से उनका व्याकरण किया है। बिल्कुल सही तरीके से आनंद भंते जी ने जैसा बिल्कुल सही सटीक ऐसा उत्तर दिया है। क्यों? अब भगवान कहते हैं, आनंदो ही सारिपुत्र, सारिपुत्र आनंद भंते जो है, बहुसुतो सुतधरो सुत सन्निचयो। आनंद भंते जी स्वयं बहुश्रुत है, सुतधर है, श्रुत को धारण किए हुए है, सुत का संचय करने वाले भिक्षु हैं। ये ते धम्म, ये जो श्रुतवान जो भाव है, ये जो धर्म है, आदि कल्याणा मध्य कल्याणा पर्योसान कल्याणा, आरंभ में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी, साध्या संवेदना, संपूर्ण शास्त्रा के द्वारा उपदेशित हर एक अंग अंग से परिपूर्ण धर्म जो है, केवलं परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं अभिवदन्ति। ये जो धर्म है, जो केवल और केवल परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का उपदेश देने वाला है। तथा रूपास धम्मा बहुसुता, ऐसे धर्म को स्वर सुनकर, ऐसे धर्म को धारण किए बहुश्रुत है कौन? आनंद बनते। धाता वचसा परिचिता, धारण किए हुए वचस से परिचित है, मन से चिंतन करने वाले, दिठ्या सुपटी विद्या, दृष्टि से इसको अच्छी तरह से रुजु किए हुए वे हैं।
सोचत सन्नं परिसानं धम्मं देसेति परिमंडले ही पद व्यंजने ही अनुपबंधे ही अनुसय समुद्घातायाति। वे जो आनंदवंत जी क्या कहते हैं, चारों परिषदों को, कौन कौन सी चार परिषद, भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक, उपासिका, ये तथागत की चतुपरिषद है। चतुपरिषद में वो आते हैं। चतुस्सन्नं परिसानं, चारों परिषदों को धर्म का उपदेश करते हैं, परिपूर्ण से, परिमंडले ही, पद व्यंजन ही, संपूर्णता से आवृत्त कर कर, पद पद से एक एक शब्द को समझाते हुए, पद व्यंजन ही का मतलब होता है एक एक शब्द का अर्थ विकट करते हुए, बिल्कुल सुंदर तरह से। भगवान किसका, किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? ये आनंदमंद जी की भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। वो है कौन से धर्म को, जो सभी बंधनों से मुक्त करने वाला धर्म है, उसका उपदेश करते हैं। जो आश्रवों को, ये जो बंधन है, मैल है जीवन का, चित्त का, इसको धो देने वाले, अनुसय समुद्घातायाति, ये सभी अनुशयों को, ये बंधनों को मुक्ति के लिए उपदेश करते हैं। तो ये किसके बारे में, आनंदमती जी के बारे में। भगवान क्या कहते हैं कि यथातंग आनंदो, जैसे आनंद है, सम्मा व्याकर मानो व्याकरे, आनंद बंदे जी को जैसा लगा वैसा उन्हें बिल्कुल सटीक उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि आनंद बंते जी इस गुणों से युक्त है। फिर भगवान बुद्ध जी को सारिपुत्र बंदे जी कहते हैं, एवं बुद्धि अहं बनते आयस्मंतं रेवतं एततो वोच। तब भगवान, जब मुगल आनंद बंते जी ने ऐसा उत्तर दिया, तब रेवत बंते जी को मैंने पूछा, रेवत बंती जी किस प्रकार से ये आनंद, ये सुंदर है, ये जो वन है किस प्रकार के भिक्षुओं से रमणीय है, शोभायमान है, कौन शोभा बनाता है इस वन की? तब रेवत भिक्षु ने क्या उत्तर दिया कि बंते, यहाँ ध्यान साधना करने वाले भिक्षुओं में, भिक्षुओं के कारण यह शोभायमान है। तब तब भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं, साधु साधु सारिपुत्र, यथा तंग रेवतो सम्मा व्याकरमाना व्याकरे। रेवत बंते जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। रेवतो ही सारिपुत्र, सारिपुत्र ये जो रेवत भिक्षु है, पटिसल्लाना रामो पटिसल्लान रतो, यह बिल्कुल धर्म की साधना में, धर्म की निपुणता में रत रहने वाला, बिल्कुल धर्म के अनुसार चित्त की एकाग्रता में रममान रहने वाला, अजत्तं चेतो समत मनुयुक्तो, आध्यात्म भीतर में चित्त की समाधि ध्यान साधना से युक्त, अनिराकत ध्यानो, ध्यान साधना से बिल्कुल बाहर न जाते, बिल्कुल निरंतरता से लगे हुए ध्यान में, विपස්සनाय समन्नागतो, विपश्यना से युक्त होकर गृहेता शून्यागारण, बहुतांश समय शून्यागार में एकांत ध्यान साधना में बिताने वाले भिक्षु है। तो कौन? यह भगवान कहते हैं रेवत बंते जी के बारे में। तो रेवत बंते जी जैसे वे स्वयं हैं, उनको अच्छे कौन भिक्षु दिखेंगे? उनके समान भिक्षु दिखेंगे। तो वो कहते हैं कि ऐसे भिक्षुओं से ये रममान है करके। मध्यम निकाय में ही धातु विभंग सूत्र आता है, धातुओं के बारे में एक सूत्र आता है, तीसरे निपात में आएगा, हम अभ्यास करेंगे। उसमें भी ऐसा ही एक उत्तर आता है, ऐसा ही एक भाव आता है। भगवान स्वयं संक्रमण साधना कर रहे होते हैं। उनकी एक तरफ सारिपुत्र बनते, एक तरफ मुगलान बनते जी, एक तरफ आनंद बनते जी, एक तरफ महाकाश्यप बनते जी, ऐसे अलग अलग अनिरुद्ध बनते जी आदि संक्रमण कर रहे हैं। इन भिक्षुओं के साथ और 500 भिक्षु का संक्रमण कर रहे हैं। तब भगवान देखते हैं कि जो संक्रमण कर रहे सारिपुत्र बनते जी के साथ, वो सारे के सारे पंजाधर भिक्षुगण है, प्रज्ञावान है। जो मुगलान बनते जी के साथ संक्रमण कर रहे हैं, वे सारे के सारे रिद्धिमान भिक्षुगण हैं। जो संक्रमण कर रहे हैं आनंद बंते जी के साथ, वो सारे के सारे बहुश्रुत मतिधर भिक्षुगण हैं। जो महाकाश्यप बंते जी के साथ संक्रमण कर रहे हैं, वो सारे के सारे दुतांगधारी हैं। अनिरुद्ध बंते जी के साथ जो संक्रमण करे, सारे के सारे दिव्य चक्षुधारी हैं। तो इन स्वभाव को भगवान कहते हैं धातु का स्वभाव, कि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
तो इसमें भगवान कहते हैं कि जैसे आनंद बनते जी वैसा ही वे वैसे ही भिक्षुओं से वो शोभायमान करके बताएंगे। रेवत बनते जी का जैसा स्वभाव है वे स्वयं ध्यानरत है, इसीलिए दूसरे ध्यानरत भिक्षु देखते हैं उनको क्या लगता है, ये भिक्षु इस वन को शोभायमान बना रहे हैं, इनसे शोभा बढ़ रही है करके। इसी प्रकार से सारिपुत्र भंते जी पुनः बताते कि मैंने यही प्रश्न अनिरुद्ध भंते जी से पूछा, ऐसा ही प्रश्न मैंने अनिरुद्ध भंते जी से पूछा कि अनिरुद्ध तुम्हें क्या लगता है, किस प्रकार के भिक्षुओं से ये गोसिंग सालवनम शोभे आती, किस प्रकार के भिक्षुओं से ये शोभायमान होता है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो भिक्षु दिव्य चक्षुधारी है वो जब देखते हैं तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं साधु साधु सारिपुत्र यथा तंग अनुरुद्धो सम्मा व्याक्रमानो व्याकरी, जैसा अनिरुद्ध भंते जी चाहते वैसा उन्होंने सही सुंदर ऐसा उत्तर दिया है, बिल्कुल सही उत्तर, उसमें कोई गलत नहीं उस उत्तर में। क्यों? अनिरुद्धो ही सारिपुत्र, क्योंकि अनिरुद्ध सारिपुत्र ये जो अनिरुद्ध बनते हैं दिव्येन चक्षुना विशुद्धेन अतिकांत मानुसकेन सहस्रं लोकानं वो लोके तीति। ये जो अनिरुद्ध भंते जी है ये दिव्य चक्षु से, विशुद्ध चक्षु से, जो सामान्य मनुष्य के चक्षु से आगे बढ़कर है ना, हमको तो सीधा कुछ नहीं दिखाई देता है ना, वे जो सारी अनिरुद्ध बनते जी वो तो कहाँ का कहाँ देख सकते हैं, तो क्या कहते हैं सहस्रं लोकानंग, सहस्त्र लोकों को, सहस्त्र लोगों को, यानी हजारों लोगों को अवलोकन करते हैं, उनको देखते हैं करके बताया, ये भगवान बता रहे, प्रशंसा करते हैं। फिर इसके बाद सारिपुत्र बनते जी कहते हैं एवं उत्तम बनते, भगवान ऐसा कहने के बाद आयुष्मान तक महाकश्यप गए, तो तब मैंने महाकश्यप बनते जी को पूछा कि महाकश्यप कैसे लगता है तुम्हें कि किस प्रकार के भिक्षुओं से ये जंगल शोभायमान है। तब महाकश्यप बनते जी ने कहा कि जो भिक्षु दुतांगधारी है ना, है ना, पांशुकुलिक है, पिंडपातिक है, आरण्यक हाँ तेजीवरिक है, अल्पेच है, संतुष्ट है, पवित्र है ना, असंसट्ट है, आरद्धवीर्य, शील संपन्न है, समाधि संपन्न, प्रज्ञा संपन्न, विमुक्ति संपन्न, विमुक्ति ज्ञान संपन्न है और प्रशंसा भी करता है इन्हीं चीजों की, ऐसे भिक्षुओं से वो शोभायमान है, कहते हैं महागोसिंग वन, ये जो गोसिंग सालवन है। तब भगवान बुद्ध जी सारिपुत्र कहते हैं साधु साधु सारिपुत्र यथा तंग कश्यपो, जैसे काश्यप है सम्मा व्याकर मानो व्याकरण, वैसा ही उन्होंने सटीक ऐसा सही ऐसा व्याकरण किया है, बताया है। कश्यपो ही सारिपुत्र, सारिपुत्र ये जो काश्यप है अत्तनाच आरण्य को, स्वयं अरण्य में रहने वाला, आरण्यक सच, आरण्यक तस्सच वन्यवादी, अरण्य में रहने की प्रशंसा करता है, यानी स्वयं जंगल में रहते हैं और जंगल में रहने की प्रशंसा होता ही है। ये बिल्कुल सटीक है, ये जिस तरह से कहा ना वहां कश्यप बंते जी ने, बिल्कुल सटीक है। कोई भिक्षु पुस्तकों को पढ़ने वाला है, वो भिक्षु के पास तुम बैठो वो उसी प्रकार से बताएगा कि बंते ये पढ़ के देखो बहुत सुंदर है, इसको करके देखो बढ़िया है करके। कोई ध्यान करने वाला भिक्षु वो बताएगा ही, ध्यान करके देखो बहुत सुंदर है। कोई भिक्षु वास्तव में एकांतवास में कुटिया में रहता है, वो प्रशंसा ही करेगा ऐसा ही रहो, क्योंकि जैसा उसका स्वभाव जैसा उसे पसंद है वैसा ही। हमने स्वयं ये जो बात जैसे महाकाश्यप बंती जी के बारे में बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसी ही है। हमने हमारे आश्रमों में भिक्षुओं को देखा है, सेवा भाव करने वाले भिक्षु सेवा भाव की ही प्रशंसा करते, तुम करो बढ़िया है, जैसा स्वभाव हमारा भी ऐसा ही है। हम चुगली करने वाले हो, हम निंदा करने वाले हो, हम चापलूस हो, हम क्या करते हैं, हम ऐसा ही काम करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। हमको ऐसे ही लोग पसंद आते हैं, ऐसे ही लोग पसंद आते हैं, यही है
कि जैसा जिसका स्वभाव वैसा ही वह पसंद करेगा। इसमें तो भगवान के उत्तराधिकारी है महाकश्यप बंते जी, जिन्होंने प्रथम धर्म संगायन किया। उनके वर्णना, उनके गुणों का वर्णन इसमें कर रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान कि महाकाश्यप स्वयं अरण्य में रहते हैं और अरण्य में रहने की प्रशंसा करते हैं, पिंडपात से जीते हैं। पिंडपात का सच वन्नवादी, पिंडपात की प्रशंसा करते हैं। पिंडपात की प्रशंसा, यदि मैं कल को या कल को मैं यदि पिंडपात करना दिल्ली में आरंभ करूं, यहाँ वो सुगमता नहीं, सहजता नहीं है, परंतु यदि मैं कर लूं तो मैं क्या कहूंगा? कल से आपको प्रवचन करते हुए मैं यही बताऊंगा, देखो पिंडपात से सुंदर कुछ नहीं होता, बढ़िया ही। परंतु अब मैं नहीं कर सकता यहाँ पे, इसीलिए मैं नहीं बता पाता। तो जैसा जिसका स्वभाव, महाकाश्यप बनते जी करते हैं। भगवान ये कितना सुंदर है करके, ये ये तो अरहतों का ही गुण है। अरहत हो जाने के बाद किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ये जो वर्णवादी इसमें जो कहा है ना महाकाश्यप बंती जी के लिए, वो बिल्कुल सटीक कहा है भगवान ने। क्यों? महाकाश्यप बंती जी जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान कहते हैं महाकाश्यप अब अरण्य में मत रहो, एकांत में मत रहो, ये जितने गुणवर्णना किए ना इसमें मत रहो। अब लोगों का निमंत्रण स्वीकार कर लो। चीवर 500 कुली की आवश्यकता नहीं, अब तुम सामान्य से रह सकते हो, क्योंकि तुम्हें जो अर्जित करना था वो हो गया है। अब एकांत में रहो। तो पता है, ये दृढ़ भिक्षु, ये धर्म का, ये जिन्होंने धर्म संगायना कि जिनके कारण ये संपूर्ण बुद्ध शासन है, वो एक शब्द में उत्तर देते हैं भगवान। आने वाले भिक्षुगण कहेंगे देखो सहजता थी तो कर लिए, पश्चात नहीं ना। तो आने वाले भिक्षुओं के लिए प्रेरणादायी बनो, इसलिए मैं इसका पालन करते रहूंगा जीवन पर्यंत। ये अनुकंपा, ये इतना बृहद चित्त एक अरहंत भिक्षु से अधिक किसका हो सकता है? किसी का नहीं। पश्चिम भिक्षुओं के लिए, आने वाले भिक्षुओं के लिए अरहंत हो जाने के बाद अब आवश्यकता नहीं उनको इस कार्य की, परंतु कि आने वाली जनता उनसे प्रेरणा पाए। तो देखो, एक अरहंत का चित्त उस तरह से होता है। भगवान भी ऐसे ही बताते हैं। जब कोई 4 जगह पर, जहां बुद्धत्व को प्राप्त हुए भगवान, जहां जन्म लिए वो जात चेती है ना, बुद्ध चेती जहाँ है ना, धम्म चेती है जहाँ धर्म का उपदेश किए, और निब्बान चेती जहाँ पर निर्वाण को प्राप्त हुए, इन 4 चैत्य की जाकर कोई वंदन करता है तो उसके मन में वो भाव जागना चाहिए करके भगवान कहते हैं। हम लोग सेल्फी, ऐसा ही चित्त रखते हैं कि वहां जाकर थोड़ा सेल्फी वाला। तो ये भगवान सारे महामुगलान बंते जी की, महाकाश्यप बंते जी का प्रशंसा करते, कहते हैं महाकाश्यप बंते जी क्या है कि स्वयं पिंडपात एक है, पिंडपात की वर्णना करते हैं। 500 कुलिकधारी है, 500 कुलिक चीवर की वर्णना करते हैं। स्वयं 3 चीवरधारी है, 3 चीवर धारण करने की प्रशंसा करते हैं। स्वयं अल्पेच्छ है, अल्पेच्छ होने की प्रशंसा करते हैं। स्वयं संतुष्ट है, संतुष्ट होने की प्रशंसा करते हैं। स्वयं एकांतवासी हैं, इसीलिए एकांतवास की प्रशंसा करते हैं। सभी से विरक्त रहने की, वो विरक्त रहते हैं, असंसट्ठो, हाँ असंसर्गं, एकांत रूप में दूसरी किसी से संपर्क में न रहो, ऐसे इसकी प्रशंसा करते हैं। आरध्य वीर्य है, आरध्य वीर्य होने की, वीर्यारंभ की प्रशंसा करते हैं। स्वयं शील संपन्न है, समाधि संपन्न है, पඤ्ञा संपन्न है, विमुक्ति संपन्न है, विमुक्ति ज्ञान दर्शन संपन्न है। प्रशंसा भी इसी की कहते हैं। तो जब मैंने ये पूछा तो उन्होंने उस तरह से उत्तर दिया। तब भगवान कहते हैं साधु साधु, है ना। भगवान ने ये साधु साधु करके उत्तर दिया, इस तरह से प्रशंसा की। फिर सारिपुत्र बंते जी कहते एवं उत्ते अहं बंते आयस्मंदं मुग्गलानं एतदवोच। तब मैंने महामुग्गलायन बंते जी को ये कहा कि आयुष्मान मुग्गलायन, तुम्हें क्या लगता है कि ये महागोसी भिक्खुना गोसिंग सालवनम शोभियति, किस प्रकार के भिक्षु इस गोसिंग सालवन को शोभायमान बनाते हैं? तो महामुगलायन मंत्री जी ने उत्तर क्या दिया कि कहा कि जब दो भिक्षु गंभीर धर्म पर चर्चा करते हैं,
तब वह एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जब तक समाधान न हो जाए तब तक चिंतन मनन करते, उनकी धर्म चर्चा चलते रहती है। ऐसे भिक्षुओं से शोभायमान। तब सारिपुत्र भगवान बुद्ध जी सारिपुत्र बंदे जी को कहते, साधु साधु सारिपुत्र, यथा तंग मुगल्लानो सम्मा व्याकरमानो व्याकरिय। जैसे मुगल्लान को लगा वैसा ही बिल्कुल व्याकरण उन्होंने कहा है। मुगलानो ही सारिपुत्र धम्म कथि को। मुगलायन जो है धर्म कथि कहे करके कहते हैं, धर्म कथि कहे कहते हैं। क्यों? भगवान ने क्या कहा है इस महामुगलायन मंत्री जी के लिए? हाँ, मौसी माँ है, जातस आपा देता। हम्म, जन्म देने, जैसे पालन पोषण करने वाली माँ होती है वैसे महामुगलायन है। क्यों? क्योंकि सारे पुत्र बनते जन्म देने वाली माँ है। और क्या करते हैं सारिपुत्र बनते जी? किसी भी श्रावक को, किसी व्यक्ति को श्रोतापन्न बनाते हैं। तो जन्म दे दिया। धर्म शासन में जन्म कब हुआ? जब श्रोतापन्न बन गए। और महामुगलायन उत्तरेतर फले विनेति, उत्तर के मार्ग यानी निर्वाण के फल तक वे पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते? धम्म कथि को, धर्म की कथा कर कर, एक एक तरह से अंग अंग से समझाते हुए। वह यदि श्रोतापन है तो उसको सकदागामी अनागामी अरहत्व के फल को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से महामुगलायन मंत्री जी धर्म का उपदेश करते थे। इसलिए भगवान कहते मुगलानो ही सारिपुत्र धम्म कथि को। भगवान सारिपुत्र मुगलायन धर्म कथि भिक्षु है। तब मुगलायन मंत्री जी भगवान को कहता है, एवं उत्ते आयस्मा महामुगलानो भगवंतं एतदुवोच। तब महामुगलायन मंत्री जी भगवान बुद्ध जी को इस तरह से कहते हैं, अथक्वाहं भन्ते आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदुवोच। तब भगवान, मैंने सारिपुत्र भंते जी को ऐसा कहा। अब तक सारिपुत्र भंते जी भगवान से बात कर रहे थे, अब मुगलहन भंते जी भगवान बुद्ध जी को कहते हैं कि भगवान, मैंने सारिपुत्र भंते जी को कहा कि जैसा जैसा हमको लगा, हमने सभ्य है यथा सकंग पटिभानंग, सबने जैसा जैसा महसूस हुआ वैसा वैसा हमने उत्तर दिए। तब तत्थदानि मयंग आयस्मन्तं सारिपुत्रं पुच्छामि। तब मुझे लगता है सारिपुत्र कि मैं तुमको पूछता हो, बताओ किस तरह से आओ सो सारिपुत्र भिक्खुना गोसिंग सालवनम शोभियते, किस तरह के भिक्षुओं से ये गोसिंग सालवन शोभायमान है। तो तब सारिपुत्र बंते जी उत्तर देते हैं कि जो भिक्षु चित्त को अपने वश में करता है, न कि चित्त के वश में चले जाता है, जो चित्त को अपने वश में करता है न कि चित्त के वश में चले जाता है, ऐसे भिक्षुओं से, जो चाहे मुझे इस ध्यान में बैठना है सुबह तो उस ध्यान में बैठ जाए, जो चाहे दोपहर को मुझे इस ध्यान में बैठना है तो दोपहर को उस ध्यान में बैठ सके, जो संध्या काल के समय में इस ध्यान में बैठना चाहे तो उस ध्यान में बैठे। जैसे राजा हो या राज महामत्य हो, वह अलग अलग रंगों के वस्त्रों से उसके पूरे के पूरे कपड़े पिटार भरे हुए हैं। उसकी इच्छा होगी कि आज मैं सुनहरा रंग पकड़ू, सुबह तो सुनहरा पहनेगा, दोपहर को मजिंटा पहनने की इच्छा हो तो मजिंटा पहनेगा, संध्या के समय में दूसरा कुछ पहनना हो तो दूसरा कुछ पहनेगा। जैसी जैसी इच्छा हो वैसा वैसा पहनेगा, है ना। तो ऐसे भिक्षुओं से जो अपने चित्त को वश में करके हैं, न कि चित्त के वश में है, उन भिक्षुओं से ये शोभायमान होता है। तब भगवान बुद्ध जी, तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं, साधु साधु मोग्गलायन, साधु साधु मोग्गलायन, यथा तंग सारिपुत्तो सम्मा व्याकरमाना व्याकरो। सारिपुत्र ने जैसा भी व्याकरण किया बिल्कुल सही उत्तर दिया है। सारिपुत्तो ही मोग्गलायन चित्तंग वसंग वत्तेति, नोच सारिपुत्तो चित्तस्य वसेन वत्तति। सारिपुत्र मुगलायन, ये जो सारिपुत्र भंते जी हैं, ये चित्त को अपने वश में करके है, न कि चित्त के वश में है। हम, हमारा मन जैसा जैसा नचाना चाहे हम वैसा वैसा नाचते हैं। नहीं होता क्या? हमारा तो, आपका तो पता नहीं, पर मेरा तो है। अभी ऐसी इच्छा होगी चल दिए वैसा करने के लिए। बड़ा मुश्किल काम है इस चित्त को संभालना, बड़ा कठिन काम है। आज उपोषद का पालन कर रहे हैं, देखो कैसे उपोषद का पालन हुआ है। मन अपने हिसाब से चला, अपने हिसाब से मन को चलाया है, या मन के हिसाब से हम चले हैं? मन के हिसाब से हम चले, अपने मन के, अपने मन में नहीं काबू किए। भगवान कहते हैं कि सारी पुत्र बंदे जी मन को काबू करने वाले हैं।
तो उनकी जैसी जैसी इच्छा वैसे वैसे होते हैं। अब ये भगवान ने सबके लिए उनके गुण धर्मों का प्रशंसा की। अब एवं वुत्ते आयस्मा सारिपुत्तो भगवंत गीत दवोच। तब सारिपुत्र भंते जी ने भगवान बुद्ध जी को ऐसा कहा, क्या कहा? कसन्मुखो भंते सुभाषितंती। भगवान, ये जितनी बातें हम लोगों ने कही इसमें से सुभाषित क्या है, सुंदर प्रकार से कहा, कौन सी बात है, कौन सी सुंदर है करके। तो भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं, सब्बे संगो सारिपुत्र सुभाषितं पर्यायेन। सुभा सारिपुत्र, सभी ने जो कहा है सभी सुंदर है, उनके उनके अनुसार। पर्यायेन यानी उनको जहां जहां सही लगे उस उसके अनुसार। उनमें से किसी भी भिक्षु ने गलत नहीं कहा, क्योंकि ये महागोसिंग, ये जो गोसिंग सालवन जो है, इन सभी भिक्षुओं से शोभित है। तो पर्याय यानी वहां वहां पर उचित उचित समय पर वे सब का सब सुभाषित है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। परंतु अपि च ममपि सुनाथ यथारूपेण भिक्खुना साल गोसिंग सालवनं शोभेय। परंतु मैं भी चाहता हूं कि मैं भी कि इस तरह से जो भिक्षुगण है, कौन से जो गोसिंग साल में कौन से शोभायमान कहते हैं, इधर सारिपुत्र भिक्खु। भगवान कहते हैं कि चलो मैं भी अपनी भी बात बताता हूँ कि कौन से भिक्षु यहाँ इस गोसिंग सालवन को शोभायमान करते हैं। अपीच ममपि सुनाथ, मैं भी तुमको सुनाता हूँ सारी, यथारूपेण भिक्खुना गोसिंग सालवनं शोभे, कि किस प्रकार के भिक्षु इस वन को शोभायमान करते हैं। अब ये उत्तर किसका है? हमारे शास्त्र भगवान का। इध सारिपुत्र भिक्खु, सारिपुत्र यहाँ कोई भिक्षु, पच्छा भत्तंग पिंडपात पटिकंतो, यहाँ कोई भिक्षु आए भोजन के पश्चात पिंडपात के एक समाप्त होने पर, निसीदति पल्लंकं, किसी आसन पर बैठकर पालथी मारकर बैठ जाए, आभुजित्वा, अपनी संपूर्ण शरीर को रुजु कर कर, उजुंग कायं पनिधाय, वर्तमान वर्तुलाकार बैठकर संपूर्ण अपनी काया को रुजु कर कर, परिमुखं सतिंग उपट्ठपेत्वा, अपने सम्मुख अपनी स्मृति को लाकर खड़ा कर दे, न तावाहं इमं पल्लंकं भिन्दिस्सामि, वह तब तक उस आसन को नहीं छोड़ता, याव में नानुपादाय आसवे ही चित्तं विमुच्चिसती थी, जब तक वो इस सारे उपादान को, सारे उपा जो उत्पत्ति के हेतु होने वाले जितने क्लेश हैं, इन सभी क्लेशों को, आसवे ही चित्तं, आश्रवों से चित्त को समाप्त न कर दे, चित्त विमुच्यसीति, चित्त को विमुक्त न कर दे, तब तक वो उस साधना में बैठा रहता है। एव रूपेण को सारे पुत्र भिक्खुना गोसिंग सालवनं शोभेयते, ऐसे भिक्षुओं से गोसिंग सालवन शोभायमान होता है। यानी उस उस समय गोसिंग सालवन में कितने भिक्षु हो गए, अरहतों की जननी है ये गोसिंग सालवन अरहतों को जन्म दे रही थी। क्यों? भगवान प्रशंसा करते हैं कि वो भिक्षु कब तक बैठता है, अधिष्ठान कर कर, मैं यह आसन नहीं छोड़ूंगा। न तावाहं इमं पल्लंकं भिन्दिस्सामि, भिन्दिस्सामि यानी भिंदन, तोड़ तोड़ देना, टूट कर बाहर करना, भेद देना। तब तक न तावाहं, तब तक नहीं छोड़ूंगा यह आसन, कब तक? जब तक मेरा आश्रवों से चित्त विमुक्त न हो जाए। ऐसे अधिष्ठान से जो भिक्षुगण भोजन के पश्चात ध्यान साधना में बैठते हैं, उन प्रकार उन वैसे भिक्षुओं से यह गोसिंग सालवन शोभायमान होता है करके हमारे शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्धि जी का कथन था। आज नहीं है ऐसा कोई भिक्षु, आज ऐसा कोई नहीं है। आज हम चाहे थोड़ी देर के लिए जो खाना खा लिए, 15 1 मिनट के लिए सो जाते हैं करके, तो एक नैप हो गई, फिर वह नैप 1 घंटे का ध्यान, सो गए फिर से, वो हो गए। या फिर 2 घंटे 3 घंटे के लिए बैठ गए, ध्यान कर लिए, ध्यान करके उठ गए कि नहीं अभी तो समय हो गया, शाम हो गई, चाय का समय हो गया, पट से उठकर
अपने काम में लग जाते, या फिर अरे ये काम रह गया, ये काम रह गया, ये काम रह गया। इस तरह से हम व्यस्त हो गए हैं। हमारे जब शास्ता थे तो भगवान कैसे भिक्षुओं को पसंद करते हैं? जो अपने चित्त को आश्रव से मुक्त करने का अभ्यास करते हैं, उन भिक्षुओं को पसंद करते हैं। ये जो जितना धर्म का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, ये जो हम धर्म को सीखने का प्रयास कर, ये सब किस लिए है? कि भगवान जैसे भिक्षुओं की इच्छा रखते हैं, वैसे भिक्षु हम बन पाए करके, वैसे उपासक उपासिका हम बन पाए करके। उसी के लिए धर्म की साधना है, उसी के लिए धर्म की साधना है। तो हमने क्या करना चाहिए? निरंतरता से बुद्धवाणी का श्रवण करके बुद्ध भगवान के प्रति श्रद्धा का सृजन करना चाहिए, श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। अपने चित्त में आने वाली कंखाओं को, अपने चित्त में आने वाले विचार को, सबको दूर करना चाहिए। धर्म का उद्देश्य परमार्थ के उसको देखना चाहिए, उसकी प्राप्ति में लगना चाहिए। तो हम भिक्षुगण भगवान के इस बताए अनुसार हम उस धर्म को बोध करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तब तथागत के उस श्रावक इस संपूर्ण चतुपरिस को शोभायमान बनाएंगे, है ना? तो इदम अवोच भगवान, जब भगवान ने ये कहा, आत्मनाते आयस्मंतो भगवतो भासितं अभिनंदन्ति, तब उन सभी भिक्षुओं ने भगवान के कथन का अभिनंदन किया, साधु साधु कहा। कितना सुंदर है। महा गोसिंग सुत निठितं, ये यहाँ पर गोसिंग सुत, जो महा गोसिंग सुत समाप्त होता है। तो श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, भगवान के द्वारा उपदेशित ये बहुत ही सुंदर अरहतों के चित्त को देखने वाला यह सूत्र है। जिस प्रकार के भिक्षु धर्म को शोभायमान करते हैं, इस बुद्ध शासन में, इस भिक्षु संघ में शोभायमान हुए, उन भिक्षुओं के बारे में ये उनके चित्त को प्रकट करने वाला, उनके स्वभाव को प्रकट करने वाला सूत्र है। जब कभी आप दान दे, और दान देते समय यह दान संघ को दे रहा हो, ऐसा तुम्हारे मन में चित्त में चेतना जागे, तो इन सभी भिक्षुओं के साथ तुम दान दे रहे हो, इन भिक्षुओं से युक्त संघ को दान दे रहे हो, इसको जानना है। श्रद्धा जगाओ, बहुत श्रद्धा जगाओ तथागत के प्रति, तथागत के धम्म के प्रति, तथागत के श्रावक संघ के प्रति। तो हमारा आपका कल्याण ही होगा। तो यह सूत्र का उपदेश आप सभी को, हम सभी को भगवान जिस प्रकार के भिक्षुओं की अपेक्षा करते हैं, यह अरहंत जिस प्रकार के भिक्षुओं के समवेत रहे, ऐसे भिक्षु संघ को देखने का, ऐसे भिक्षु बनने का, तथा इस बुद्ध शासन में संपूर्ण आश्रवों से मुक्त कर, अपने चित्त को मुक्त कर देने के लिए ये सारा पुण्य हेतु हो जाए, उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। ठीक ठीक आपको ठीक। सभी उपासकों की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुकार मानते ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? हाँ, ये ये ना बड़ा अद्भुत सूत्र है, बहुत ही अद्भुत सूत्र है। यानी कितनी सरलता से, कितना गंभीर धर्म भगवान ने इतना प्रकट करके बता दिया। ये अरहतों का चित्त ही तो है कि मुझे ये भिक्षु पसंद है, मुझे ये भिक्षु पसंद है। जैसा उनका स्वभाव है वैसा ही, ऐसा ही होता है। भगवान को वो भिक्षु पसंद है जो सभी राग द्वेष मोह को दूर कर दे, है ना? कितना सुंदर, उत्तम ही है, बहुत सुंदर है। तो इसी तरह से धर्म का चिंतन करते रहो, इतना सभी के लिए पर्याप्त है। तो हमने जितना पुण्य किए हैं, वो सारा पुण्य, सभी पुण्य का एक देवताओं को अनुमोदन करेंगे, इष्ट देवताओं को अनुमोदन करेंगे। ये सारा पुण्य अनुमोदन कर सभी देवतागण सुखी हो जाए। हमारे विहार की सुरक्षा में, धातुओं की सुरक्षा में, इस आश्रम की सुरक्षा में, हम सभी सावकों की सुरक्षा में रहने वाले सभी देवता इस पुण्य का अनुमोदन करें, उनकी धर्म की अनुकंपा हम पर बनी रहे। सभी देवताओं को इस बुद्ध शासन में उत्तम चार आर्य सत्य को बोध करने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।